दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं CRPF का जो प्रीवियस ईयर हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसको आज हम कवर करेंगे। और आज मैं आपको कराऊंगा इस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ और सिर्फ मैथ के 25 क्वेश्चन। सिलेबस मैंने आपका डाल दिया है, शॉर्ट वीडियो डाली है एक छोटी सी जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसमें बता दिया है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। तैयारी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि इसी चैनल पर आपको जब तक आपका एग्ज़ाम होता है, देखिए BSF और CRPF दोनों का सिलेबस आपका सेम रहेगा। मैथ का जो लेवल है वो भी आपका सेम रहेगा, जो हिंदी है उसका लेवल भी सेम रहेगा, सारी चीज़ें सेम सेम हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको देखने को मिलेगा जनरल एप्टीट्यूड यानी कि GS, वहाँ पर GS आएगा। और जो आपका BSF है उसमें आएगा आपका क्लेरिकल एप्टीट्यूड। जो BSF के इंटरनल एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर आपने देखा कि क्लेरिकल एप्टीट्यूड में उन्होंने GS दिया था, तो GS भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस चैनल पे मैं आपको डेली मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा। मैथ के साथ साथ हमारी हिंदी की प्रैक्टिस चलेगी, हिंदी के साथ साथ हमारी GS और उसके साथ साथ हमारा एक रह जाती है रीजनिंग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको कराने वाला हूँ। जो हमारा CRPF का प्रीवियस ईयर है उसमें हम एक वीडियो में मैथ, एक वीडियो में आपकी हिंदी, एक में रीजनिंग और एक में आपका GS, ये चारों चीज़ें करा दूंगा। अब देखिए थोड़ा सा CRPF के लिए थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो आपकी हिंदी और इंग्लिश दे रखी है तो उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप हिंदी कर लीजिए या आप इंग्लिश कर लीजिए। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश कर सकते हैं, और अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी कर सकते हैं। दोनों 25 मार्क्स की होगी। पूरा आप सिलेबस अगर देखना चाहते हो तो आप ऑफिशियल नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हो, या इसी चैनल पर शॉर्ट वीडियो है 45 सेकंड की, वो देख लीजिए, उसमें मैंने आपको दिखा दिया है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने CRPF या BSM में फॉर्म फिल किया हुआ है और आप भी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। BSF में आपका कंप्यूटर एक्स्ट्रा है, तो कंप्यूटर की मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस सेट आपको करा दी है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर नहीं है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका लेवल क्या रहने वाला है। प्रीवियस ईयर भी और इस साल भी आपका यही लेवल रहेगा। डेली आपको मैथ की प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, डेली क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो इसमें आपको कोई भी परेशान होने वाली बात नहीं है कि इतना जल्दी एग्ज़ाम है तो हमारी प्रैक्टिस कैसे होगी। मैं आपको प्रीवियस ईयर भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि 54 91 60, ये आपकी एक संख्या दे रखी है और इसमें बताना है आपको कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए जो ये पूर्ण वर्ग बनेगा ये बनेगा कम से कम 3 अंकों का। कितने अंकों का? 3 अंकों का। और जो आप अगर वर्ग याद करते हो तो आप 20 तक या अधिकतम 30 तक वर्ग याद करते हो, ठीक है। 400 500 तक के आप वर्ग याद नहीं करते, लेकिन ये बनेगा 700 के आसपास। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, तो बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप पे वर्गमूल निकालना आता है तो आप इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अब मैं बता दूं आपको, अगर आपको नहीं आता है तो देख लीजिए वर्गमूल कैसे निकलेगा। संख्या लिख लेनी है 54 91 60। वर्गमूल निकालते हैं इस तरह से, 2 2 के आपको पेयर बना लेने हैं। जहाँ तक भाग जाती है, जैसे 54 में अगर हमको भाग देनी है तो कितने की भाग जा सकती है हमारी? 7 सत्ते 49। 8 की अगर हम देंगे तो 8 की क्या हो जाएगी? 64 ज़्यादा हो जाएगी। तो 7 की अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना शेष रह जाएगा हमारा? तो ये हमारा रह गया, सॉरी 64 नहीं 49 लिखना था, 8 वाली मल्टीप्लाई लिख दी मैंने। तो ये रह जाएगा हमारा 5। अब ये जो होते हैं जितने से हमने इसको डिवाइड किया है और जितने बार हमने डिवाइड किया है, जैसे 7 से 7 बार किया, तो इनको ऐड करके लिखना होता है। 7 और 7 14। फिर पूरा का पूरा पेयर नीचे उतरेगा, तो यानी कि पूरा 91 नीचे आ जाएगा। अब इसमें हमको भाग देनी है, तो कहीं ना कहीं हमारी 4 बार इसमें भाग चली जाएगी। तो जब 4 बार भाग जाएगी तो यहाँ पर भी 4, और इसको 4 से इस वाली संख्या में मल्टीप्लाई करते रहिए और इसको डिवाइड करिए। तो 4 चौके 16, 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5। यहाँ से आपका बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा आपका 1। टोटल हो गया 1560। इधर लिख लेता हूँ मैं, हमारी संख्या बची 1560। इन दोनों को ऐड करके लिख लेना है, तो ये आ जाएगा आपका 148।
अब आपको फिर से 1560 में डिवाइड करना है, तो ये कहीं ना कहीं आपका एक बार जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1481। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपका बचेगा 79। आपसे पूछा था कि इसमें से कौन सी संख्या घटाएंगी पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमारी संख्या जो है, अगर हमारी संख्या 79 कम होती तो पूरा पूरा डिवाइड चला जाता, क्योंकि 79 ही शेष बच रहा है, तो हम 79 इसमें से माइनस कर देंगे। अगर आपसे पूछता कि वह संख्या क्या होगी, उसमें से घटाने पर क्या संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूछता कि वह संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर आपको इसको माइनस करके देख लेना है और 741 का वर्ग आपकी ये पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। ठीक है, इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आप पे वर्गमूल निकालना आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर दोगे, और इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 26। उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अगर आपका कोई चैप्टर वीक है, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप देख लीजिए आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैंने जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपको करा दिया है, सारे टाइप के क्वेश्चन। उसी तरह से और भी मैंने आपको चैप्टर्स करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हो। ट्री मेथड भी आपको सिखाया था CI वाला, और इसमें से जो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, ये वाला चैप्टर करा दीजिए, तो वो वाला पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको एक ही वीडियो में करा दूंगा। अब जब भी आपसे एवरेज वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपसे बोला है 5 लगातार सम संख्याएं, तो 1 2 3 4 5, उनका औसत क्या है? 26। और औसत क्या होता है? कुल अंकों का योग, टोटल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या, और जो हमारा आता है वो आता है औसत। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखिए, जैसे इसने 5 लगातार संख्याओं का औसत पूछा है, मान लीजिए ये हमारी 5 संख्याएं हैं, अगर आप इनका औसत निकालते हो तो आपको बीच वाली संख्या उसका एवरेज होती है। योग करके आप इसको देख भी सकते हो, 5 4 9 1 10 और 5 15, टोटल संख्याएं थी 5। अब इसका औसत निकालोगे तो क्या आया? 3। तो एवरेज हमारा होता है बीच वाली संख्या। जब हमसे साफ साफ बोला है कि हमारी 5 संख्याएं हैं और उनका औसत 26, तो हमारी तीसरी संख्या क्या होगी? 26। ठीक है, 5 संख्याएं थी तो बीच वाली संख्या कौन सी थी? तीसरी। हमसे बोला है सबसे छोटी, ध्यान रखना है सम संख्याएं हैं, तो सम संख्या 26 से कम जो करेंगे आप, 26 से छोटी संख्या, 26 से छोटी सम संख्या कौन सी होगी? 24। 24 से छोटी सम संख्या होगी 22। तो सबसे छोटी सम संख्या होगी हमारी 22, ऑप्शन बी। बोलता सबसे बड़ी सम संख्या, तो 26 के बाद आती है 28 और 28 के बाद आती है 30, तो सबसे बड़ी हो जाती 30। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को बिना कोई कैलकुलेशन के आराम से कर सकते हो। ना ही आपको x मानना है, ना ही आपको x+2 मानना है, कुछ नहीं मानना। बस ध्यान रखना है जो मध्य वाली बीच की संख्या होती है वो होती है हमारी औसत। अगले क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन आपका एवरेज का दूसरे तरीके से पूछा जाए, 11 संख्याओं का औसत 60 है, तो 11 संख्याओं का औसत क्या है? 60। तो 11 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 660। प्रथम 6 संख्याओं का कितना है औसत? 58। तो प्रथम 6 संख्याओं का योग औसत हमारा 58 है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो निकल जाएगा आपका प्रथम 6 संख्याओं का योग। तो 6 × 58, ये आएगा आपका 348। अगर आपसे बोला है आगे अंतिम 6 संख्याओं का औसत क्या है? 63, तो ये हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 36 और 1 37। अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो तो 8 8 16, 7 4 11 और 1 हासिल का कितने हो गए? 12, 3 3 6 और 1 7। तो ये आपका 12 संख्याओं का औसत आ गया, और 11 संख्याओं का क्या है? 12 संख्याओं का योग 726, 11 संख्याओं का योग 660। तो आपकी जो 12वीं संख्या है, छठी संख्या, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 11, तो बीच की संख्या निकल आएगी। 12 में से 11 कम करेंगे तो 1 बची, तो वो कौन सी होगी? आपकी छठी संख्या। जो आपसे पूछिए कि छठी संख्या क्या है, तो जब आप इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 66, और आपकी छठी संख्या क्या है? वो है 66।
जब भी आपसे कोई संख्या निकलवाता है कि 11 संख्याओं का इतना, प्रथम 6 का इतना, अंतिम 6 का इतना, तो आपको प्रथम और अंतिम की योग निकाल लेना है, कुल संख्याओं का योग, और जो आपको टोटल दिया है उसमें से घटा देना है, आपका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और आपको जो क्लास आगे कराऊंगा वहाँ पर मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि कैसे हुआ। चैप्टर वाइज बोलोगे चैप्टर वाइज पढ़ा दूंगा, आप प्रैक्टिस सेट बोलोगे प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। आगे है कि किसी समूह के 36 लोगों की औसत आयु क्या है? 14 वर्ष। 36 लोग हैं, उनकी औसत आयु है 14 वर्ष। मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल का योग आ जाएगा। आगे बोला है कि समूह में एक अतिरिक्त आदमी आने के बाद 36 लोग थे, एक और आ गया तो कितने हो गए? 37। औसत आयु एक से बढ़ जाती है, यानी कि औसत आयु एक बढ़ गई। पहले एवरेज था 14, अब हो जाएगा 15। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। जैसे कि मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। चलो, 36 और 14 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 504। 37 और 15 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, एक सेकंड, 15 सत्ते 105, हासिल लगे 10, 15 था 45 और 10 55। अब आप इनका अंतर करोगे तो ये आएगा आपका 51। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से तय करता है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वह वापस आता है। तो यानी कि समय, दूरी और चाल वाला क्वेश्चन है। पीछे आपका एवरेज वाला क्वेश्चन था। नोट करते रहिए किस किस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे बोला है कि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो देखिए, जब आपको औसत चाल निकालनी होती है तो आप निकालते हो कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। 150 किलोमीटर वो गया है और 150 ही किलोमीटर वापस आया है, तो कुल दूरी हो जाएगी हमारी 300 किलोमीटर। अपॉन 150 जाने में उसे कितना समय लगा, कितनी चाल से गया था? 50 किलोमीटर की, तो कितना समय लगेगा? 3 मिनट का। दूसरे वापस आने में 30 की चाल से गया है तो उसे लगेंगी 5 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 बटे 8, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये आ जाएगा आपका 37.5। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप इसको काट करके भी देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है? 50 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उसके व्युत्क्रम का योग 1/8 है, तो बड़ा भाग बताएं। अब देखिए, 50 को 2 भागों में कैसे बांट सकते हो? तो ऐसे क्वेश्चन को आप अगर ऑप्शन से करते हो तो बहुत आसान हो जाएगा। आपसे बड़ा भाग दिया है, या तो बड़ा भाग 40 होगा, सबसे बड़ा 40, उससे छोटा 30, उससे छोटा 20, उससे छोटा 10। तो देखिए, 50 को आप 2 भागों में बांटोगे तो 25 × 25, तो ये हो गए, बराबर हो गए। इसने बोला है कि 2 भागों को इस प्रकार बांटा जाता है, इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/8 हो जाता है, तो बड़ा भाग। इसका मतलब एक बड़ा भाग होगा, एक छोटा होगा, तो या तो 26 या 24, इस रेशियो में हम इसको बांट सकते हैं। तो ना ही हमारा बड़ा भाग 10 हो सकता है, ना ही हमारा बड़ा भाग 20 हो सकता है, 30 या हमको 40 में से देखना है। तो हमको बस 2 बार कैलकुलेशन करके देखनी होगी। तो सबसे बड़े से लेकर के चलते हैं। मान लीजिए एक छोटा भाग 10, बड़ा भाग 40। व्युत्क्रम का योग होता है अपॉन में, यानी 1/10 प्लस 1/40। तो इनके व्युत्क्रम का योग 1/8 है, तो करके देख लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा हमारा 40, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 1, 5/40। और 5/40 का मतलब क्या होता है? 1/8। तो हमारा 40 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। डायरेक्ट भी आप करके देख सकते हो। मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और ऑप्शन से अपने क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अगर आप इसको बेस मेथड से करोगे तो आप इसको कैसे करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले 50 को बांटना होगा, तो मान लीजिए 1 भाग x हो गया। जब 1 भाग x हो गया तो 50 में से घटा देंगे x को, तो दूसरा भाग निकल आएगा। इनके व्युत्क्रम का योग 1/x प्लस 1/50 माइनस x बराबर 1/8। ये आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। जो x का मान होगा वो आपका निकल आएगा। एक आपका x आ जाएगा, एक 50 में से x, दोनों आपके मान यहाँ पर निकल आएंगे। x की वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों वैल्यू, एक वैल्यू बड़ी एक वैल्यू छोटी। अगला क्वेश्चन है,
मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 3 वर्ष के बाद उनके आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। मोहन की वर्तमान आयु। देखिए रेशियो वाले चैप्टर जो मैंने आपको कराया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें एज वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए थे। और अगर आपने वो क्लास देखी है तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे चुटकियों में कर दोगे। सेट डी आप देख सकते हो, कौन सा सेट है, सेट डी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था उनकी वर्तमान आयु का रेशियो लिख लेना है और 3 वर्ष बाद की आयु का रेशियो लिख लेना है। अब इनका अंतर, इन दोनों का अंतर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 और 4 में कितना डिफरेंस है, 1 का। और यहाँ पर 9 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो 1 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देनी है और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो नया रेशियो हमारा क्या बनेगा, नया रेशियो बनेगा 10:8 और ये बनेगा 11:9। कितने वर्ष बाद, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, और उसने हमसे बोला है कितने वर्ष बाद, 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 3। मोहन की वर्तमान आयु पूछी है, मोहन की वर्तमान आयु 10 थी, तो 10 या 30 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से बताता हूँ, अगर आप इसको दूसरे तरीके से करते हो बेस मेथड से, तो आप कैसे कर सकते हो। तो देखिए 5x 3 वर्ष बाद अपॉन 4x + 3 इक्वल में हो जाएगा 11/9। इसको आप सोल्व कर लीजिए, x का मान निकल आएगा। 5x हो जाएगी आपकी मोहन की, जब x के आप वैल्यू पुट करोगे तो 5x आपकी मोहन की, और 4 में अगर x की मल्टीप्लाई करोगे जो x की वैल्यू है तो सोहन की, दोनों की आपकी यहाँ पर एज निकल आएगी। अगला क्वेश्चन है, 15 वर्ष बाद सुशील की आयु उसके 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना हो जाएगी, तो सुशील की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए वर्तमान आयु क्या होगी सुनील की, सुशील की मान लीजिए x है। उसने बोला है 15 वर्ष बाद सुशील की आयु, तो यानी कि x + 15 वर्ष बाद होगी। उसके 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना हो जाएगी, तो इक्वल में 5 वर्ष पहले की ये हो गई। तो 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना हो जाएगी, तो वर्तमान आयु बतानी है, यानी x की वैल्यू हमको यहाँ से निकालनी है। आप इसको सॉल्व कर लोगे, आपकी x की वैल्यू निकल आएगी, x + 15 = 5x - 25। अब देखिए ये x इधर जाएगा, ये 25 इधर आएगा। जब ये x 5x में से यानी माइनस हो जाएगा तो ये बचेंगे 4x, और ये 25 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, और x की वैल्यू आ गई 10। सुशील की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु x थी, तो x का मान 10 है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिता तथा पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल 34 था, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी आप मान के भी कर सकते हो और इसको आप x मान करके भी कर सकते हो। वो कैसे, मान लीजिए इन्होंने बोला है पिता तथा पुत्र की आयु का योगफल क्या है, 45 वर्ष है, और इन्होंने दे रखी है पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। मान लिया हमने पुत्र की वर्तमान आयु 6 वर्ष है, ये हो गई पुत्र की, और पिता और पुत्र की आयु का योग 45 है, तो हमारे पिताजी की आयु कितनी होगी, पिताजी की आयु हो जाएगी 39। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु में से 5 घटाया 1 बचा, पिताजी की में से 5 घटाया कितने बचा, 34। 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का गुणनफल 34 था, तो अगर आप इनका गुणनफल करते हो तो आपका 34 ही आ जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को बहुत आसानी से ऑप्शन से कर सकते हो, वरना आप x मानोगे। मान लीजिए आप कैसे करोगे, पिता तथा पुत्र की आयु का योगफल क्या होगा, तो आप x मानोगे पिता को, पुत्र को y मानोगे, इनकी आयु का योगफल 45 करोगे, फिर इनमें से 5-5 साल घटाओगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई करके 34, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। पहला ऑप्शन रख के देखा, पहले से ही हमारा आंसर आ गया, काम खत्म। ऑप्शन से क्वेश्चन को करना भी बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 वर्षों में x की आयु y के 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुना हो जाएगी। 10 वर्ष में क्या बोला है, 10 वर्ष में x की जो आयु है वो y के 10 वर्ष पहले की आयु की 2 गुना हो जाएगी। यदि वर्तमान में x y से 9 वर्ष बड़ा है तो y की वर्तमान आयु क्या होगी। इस क्वेश्चन को भी आप ऑप्शन से कर सकते हो।
क्या बोला है, बाई की वर्तमान आयु, मान लीजिए बाई की वर्तमान आयु 39 वर्ष है। एक्स बाई से 9 वर्ष बड़ा है तो एक्स की आयु कितनी हो जाएगी, 48। क्या बोला है, 10 वर्षों में, यानी कि 10 वर्ष बाद एक्स की आयु कितनी हो जाएगी हमारी 58। बाई के 10 वर्ष पहले की आयु, तो बाई की कितनी है 39, 10 वर्ष पहले कितनी होगी 29। तो 10 वर्ष पहले क्या थी, बाई की आयु से दुगना थी, तो बाई की आयु का दुगना क्या 58 है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 58 आएगा, मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एक्स मान करके आप इसको कैसे कर सकते हो। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर दिया है एक्स बाई से 9 वर्ष बड़ा है, तो एक्स माइनस बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 9। तो एक्स बराबर 9 प्लस बाई भी आप इसको लिख सकते हो। 10 वर्षों में एक्स की आयु, तो यानी एक्स की वर्तमान आयु एक्स की मान ली एक्स वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष, बाई के 10 वर्ष पहले की आयु बराबर बाई की जो 10 वर्ष पहले की आयु थी बाई माइनस 10, दुगना हो जाएगी तो यहाँ पर 2 से आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। एक्स प्लस 10 बराबर 2 बाई माइनस के 20। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हो 9 प्लस के बाई प्लस के 10 बराबर 2 बाई माइनस के 20। 10 और 9 19, और जब आपका 19 ये हो गया, बाई इधर जा कर के माइनस हो जाएगा, 20 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस 20, 2 बाई में से 1 बाई गई बाई, और 19 और 20 हो जाएंगे आपके 39। तो बाई का मान क्या आया 39। तो देखिए पहले आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखी, अगर यहाँ पर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे करना है। यहाँ पर आपने एक्स की वैल्यू पुट करी, फिर आपका आंसर आया, और डायरेक्ट हमने ऑप्शन से कर लिया तो कितनी आसानी से हो गया। यहाँ पर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या एक्स की वैल्यू आप पुट नहीं कर पाए तो फिर आप अपने क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम भी आप अपना वेस्ट कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, हमको दिया है 6 की पावर 6 है और वर्गमूल दिया है उसका होल स्क्वायर की जगह होल क्यूब। तो यानी कि इसका हमको जैसे वर्गमूल निकालते हैं, तो अब यहाँ पर 6 की पावर 6 का घनमूल हमको यहाँ पर निकालना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये एक्स नहीं है, ये है आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए इसको लिख लेना है 6 की पावर 6, और जो हमारी ये आपको ये दी हुई होती है ना, जो वर्गमूल में पावर दी हुई होती है वो आ जाती है बटे में। आपको पता होगा अंडर रूट का मान कितना होता है, जैसे तो ये होता है एक्स की पावर 1/2, अगर यहाँ पर 3 दे तो ये होता है आपकी एक्स की पावर 1/3, इस तरह से यहाँ पर 4 देगा तो 1/4, इस तरह से आगे चलता रहता है। अपोन में दे रखा है हमको 6 की पावर 2/3 इंटू 6 की पावर 7, और उसके स्क्वायर में आ जाएगा 1/3। अब देखिए यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, गुणा में घात, ये ब्रैकेट के अंदर है तो यहाँ पर इनकी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 6/3, अपोन में हो जाएगा 6 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 6 की पावर 7/3। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से 2 बार चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 6 की पावर 2 अपोन में, यहाँ पर ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 7 2 9/3, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 9/3, 3 से 3 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 2/6 की पावर 3। तो 6 की पावर 2 नीचे आ जाएगी, तो 1 में 3 में से 2 गया 1, तो क्या आ जाएगा 1/6। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, और अगर फिर भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। अगला क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई 81 की पावर 4। तो यहाँ पर हमको 3 दिया है, तो हमको देखिए 3 से हम कम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप 9 की पावर में लेके चलोगे तो फिर 3 से काम नहीं बनेगा, तो हमको इस पूरे क्वेश्चन को 3 की पावर में बना लेना है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी होंगी कि जो 81 आ जाए, तो ये होता है 3 की पावर 4, और 4 पावर ये रही तो 3 की पावर 16 अपोन में 3 की पावर 2n हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और 3 मल्टीप्लाई में तो 9 इक्वल में 3 की पावर कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 की पावर 16 और 1 ये रही तो यह हो जाएगी हमारी 3 की पावर 17, इसको हम मिटा देते हैं, और 3 की पावर 17
में से जब 3 की पावर 3 कट जाएंगी, ये वाली 3, तो कितना बचेगा 3 की पावर 14। इक्वल में यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये आ जाएगा तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 3 की पावर 2n, और 9 और 5 कितने हो गए 14। अब देखिए बेस हमारे बेस वैल्यू सेम है तो हम पावर इक्वल रख लेंगे, 2n प्लस के 14 इज इक्वल टू 14। 14 में से 14 जाएगा 0 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 0/2, तो 0/2 का मतलब 0। तो n का वैल्यू हमसे पूछी थी तो n की वैल्यू हमारी ऑप्शन सी 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है तो संख्या बतानी है। तो मान लीजिए संख्या हमारी x है, x के 4/5 भाग से x का 65% कितना कम है 21 कम है, तो हमने माइनस कर दिया 4x/5, यहाँ पर 5 से काट लीजिए तो 13 पंजे 65 और 20 पंजे 100, माइनस 13x/20 इज इक्वल टू 21। संख्या बूझी है, संख्या x है, x का मान निकल जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 16 में से 16 माइनस 13/20 इक्वल में 21। यहाँ पर x है दोनों के तो कितना बचेगा 3x/20 इज इक्वल टू 21, ये हो जाएगा 7, तो ये आ जाएगा आपका 140। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट। टोटल कैलकुलेटिव मैथ है, बहुत आसान है, अगर आप कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो तो आप अपने क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर सकते हो। यहाँ पर दिया है 600 का 15% प्लस 280 का 45%, तो 600 का 15/100 प्लस 280 का 45/100, 0 से 0 कट जाएंगे तो 15 छक्का 90 प्लस 1 0 से 1 0, 5 नम 45, 5 दूनी 10, 14 दूनी 28। ठीक है, 14 और 9 की आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है तो 14 नमा 126 और 126 प्लस 90 216, ऑप्शन नंबर ए। देख सकते हो कितना आसान आपका क्वेश्चन था, ओनली कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है रमन एक दिन में 3/8 भाग किताब पढ़ता है, शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। यदि अब 30 पृष्ठ नहीं पढ़े हुए हैं, कुल मिलाकर के 30 पृष्ठ ऐसे बचे हैं 2 दिन के बाद जो अभी नहीं पढ़े, तो कुल कितने पृष्ठ हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके हैं, वो क्या क्या। या तो आप ऑप्शन रख लीजिए, मान लीजिए हमारे टोटल कितने थे 240, 200 मान लीजिए, 80 मान लीजिए, 120 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 200 से करके चलते हैं स्टार्टिंग से। कुल मिलाकर के 200 पृष्ठ थे, एक दिन में 3/8 भाग पढ़ लेता है, तो कितने शेष बचेंगे, तो 1 - 3/8 यानी कि 5/8, 5/8 हो गया। अब 200 को जब आप 8 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा आपका 25 और 25 पंजे 125। आगे बोला है शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ लेता है, तो शेष कितने बचे हमारे, पहले दिन उसने 5/8 भाग पढ़ लिए तो कितने बचे 3/8 भाग पढ़ा था, शेष बचा 5/8 भाग, तो 5/8 भाग यानी 125 पन्ने हमारे शेष बचे थे। फिर से वो 4/5 भाग पढ़ता है तो कितने बचेगा, तो ये बचेगा आपका 1/5। तो कुल मिलाकर के कितने पृष्ठ बचे 125, यदि कुल पन्ने 200 होते तो। लेकिन हमसे बोला है 30 पृष्ठ है, तो यानी कि ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू भी बढ़ेगी, तो 200 से ऊपर लेना पड़ेगा, तो 80 नहीं होगा, 120 नहीं होगा, बचा 240। एक ऑप्शन से करके देखा, आंसर आ गया। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्या ये हमारा आंसर 240 सही है या नहीं। सारे ऑप्शन से करने की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही नहीं, सिर्फ एक ऑप्शन से करके देखा, आंसर आ गया है। सेम वही तरीका, 3/8 पढ़ लिए थे, शेष कितने बचेंगे 5/8, तो 8 तिया 24 और 3 पंजे 15 यानी 150 पन्ने हमारे बचे। इन शेष पन्नों का 4/5 भाग पढ़ा था, तो 1/5 भाग वो फिर से रह जाएगा, तो कितने बचेंगे हमारे 30। उसने बोला 30 पृष्ठ शेष बचे हैं जो नहीं पढ़े, हमारे भी 30 आ रहे हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो। आप मान लोगे टोटल पन्ने थे x,
x का 3/8 भाग पड़ लेता है तो कितना भाग बचेगा? 5/8 भाग। ये आपका शेष बचा। शेष का 4/5 भाग पड़ लेता है तो कितना बचेगा? 1/5 भाग, और कुल मिलाकर के कितना बचा आपका? 30। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप ऑप्शन से जाइए, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आप क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वॉशिंग मशीन को 7660 रुपये में खरीदता है। उसके अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ कमाता है। मशीन का अंकित मूल्य तो 7660 अपॉन में 80%, सॉरी 88 गुणा 110। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका वैल्यू जो भी कैलकुलेशन आपकी आती है वो ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 88, तो ये आएगा आपका 9575। मैंने कैलकुलेशन करके देख लिया, आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, या चलिए एक बार कर ही लेते हैं। देखिए, इस जीरो को हम हटा देते हैं। कौन सा वाला जीरो? 110 का। अब वो क्यों? हम इसको लिख लेंगे मल्टीप्लाई में 10। 11 से कितनी बार चला जाएगा? 8 बार। अब जब आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो देखिए, एक जीरो ये रहा, इसको हटा करके यहाँ कर दीजिए 100। 25 अट्ठे 200, 25 छक्का कितना होगा? 8 दूनी 16, 4 20, 8 पंजे 40। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन की दिक्कतें हो सकता है मुझसे गलत हो गई हो, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वो है आपका 9575। मैंने कैलकुलेशन करके देख ली है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु खरीदकर 25% लाभ पर बी को बेच देता है। बी सी को 10% हानि पर बेचता है। सी इसके लिए 675 रुपये देना पड़ता है। सी को कितना रुपये देना पड़ा? 675। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, बी ने 10% हानि यानी 90% पर वस्तु बेची थी, कितने रुपए में? 675 रुपये में। तो यहाँ पर आपका इसका मूल्य आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 सत्ते 63, 9 पंजे 45, यानी जो बी ने वस्तु परचेज की थी वो की थी 750 रुपये में। आपसे पूछा है ए इसे कितने में खरीदा? ए ने कितने में खरीदा था? तो ए ने 125% लाभ पर बेची थी, कितने में? 750 में। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 15 पंजे 75, 15 चौका 60, यानी कुल मिलाकर के 600 रुपये में ए ने उस वस्तु को परचेज किया था। सी ने कितने में परचेज किया? 675 में। बी ने कितने में किया? 750 में। तीनों का क्रय मूल्य आ गया। अब देखिए, आसान और सबसे छोटी और सबसे इजी ट्रिक कैसे करोगे? 25% लाभ पर तो 25% 1/4 होता है, तो 4 से 5 हो जाएगी। 10% हानि पर 10% हानि 1/10 होती है, 10 से 9 हो जाएगी। आपको पता है रेशियो निकलेगा ए अनुपात सी। 40:45, 5 से काट लीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 9 45। हमसे बोला है सी का मूल्य 675 है, तो 9 यूनिट बराबर 675 हो जाएगा। तो 675 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 8, हमको ए का बताना है। आप कैलकुलेशन करिए, 600 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो ट्रेन समांतर ट्रैक पर एक ही दिशा में एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करती हैं। ट्रैक की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 45 मिनट के बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी क्या होगी? एक ही दिशा में जा रही हैं, उनकी चालों का क्या हो जाएगा? अंतर, यानी चालें घट जाएंगी। तो 45 और 40 का अंतर 5 मल्टीप्लाई 45 मिनट, तो किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है, तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12 पंजे 60। 12 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 12 तिया 36 आ जाएगा। तो 3 पॉइंट कितना आएगा? 3.75, ऑप्शन नंबर ए। 12 तिया 36, कितने बचे? 9। इस तरह से आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। ठीक है, तो 45 और 40 का अंतर 5, 45 मिनट के बाद 45/60। ठीक है, अगला क्वेश्चन 119, x माइनस 1/x बराबर 3, x की घात 3 माइनस 1/x3। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कैसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसको पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है, जो ट्रिक आपको मैंने बताई थी एक छोटी सी, उसमें वैल्यू पुट कर देनी होती है। आपको याद भी होगी, पी की घात 3 वाली बताई थी, पी की घात 3 माइनस 2p + 1 ऐसे करके बताई थी। इससे करके देखते हैं। ठीक है,
अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप इसको कैसे करोगे, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपको खोल लेना है। तो ये क्या खुलेगा आपका, a⁴ माइनस b⁴, नीचे लिख लेता हूँ माइनस 3ab इंटू में a माइनस b। a हमारा x है, b हमारा 1/x है, x माइनस 1/x की वैल्यू है 3। तो 3 तिया 9 तिया 27, 3 का वर्ग 27, x⁴ माइनस 1/x⁴ की हमको वैल्यू निकालनी है। x से x कट जाएगा, माइनस 3 बचेगा। x माइनस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है, मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 9। ये इधर जा करके जुड़ जाएगा, तो 27 प्लस में 9 कितने हो जाएंगे, 9 7 16 यानी 36। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया। हमसे पूछी थी वैल्यू किसकी, x⁴ माइनस 1/x⁴, और इसकी वैल्यू आई है 36। अगला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग मीटर है, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और इसका मान दिया है 4√3। √3 से √3 कट जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 4। अब आपसे बोला है कि इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप होता है हमारा 3a, ए की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 12 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमको दिया है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक के लिए 4 और 8 की जो भी इकाई अंक है उनकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, 4 8 32। यहाँ पर भी आपको इकाई अंक ले लेना है 7 दूनी 14, और यहाँ पर भी आपको इकाई अंक ले लेना है 4 तिया 12, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, इकाई अंक। इन सब की मल्टीप्लाई 284 और 618 की मल्टीप्लाई आपको नहीं करनी है, इकाई अंक पूछा है, इकाई अंक की ही मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर कर लेनी है। अब ये भी नहीं 4 8 32, 32 सत्ते ऐसे करो, जब 4 8 32 तो 32 का इकाई अंक ले लो, और फिर 2 8 16 तो इसका इकाई अंक ले लो, सॉरी 2 7 14 इसका इकाई अंक। इस तरह से आप इकाई अंक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर दिया है आपको 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 इंटू 5 की पावर 11। तो जो आपकी 95 पावर दी है इसको 4 से आपको भाग कर लेना है, तो 4 दूनी 8, और यहाँ पर बचा आपका 15, 4 तिया 12, तो कितना बचा शेष 3। तो जो शेष आपका बचता है, देखिए मैं डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर दूंगा, लेकिन आपको समझा के करा रहा हूँ, जिससे कि आपका जो टॉपिक है या जो भी क्वेश्चन है वो आपका क्लियर होता चले। प्रीवियस ईयर कराने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली इसके आंसर बता दूं कि इसका आंसर ये होगा, इसका ये होगा। मैं आपको क्वेश्चन जो भी है उसको सोल्व करा रहा हूँ, जिससे आपका कुछ बेनिफिट हो, ठीक है। जो शेष बचता है उसको आपको पावर में लिख लेना है माइनस। इसी तरह से 58 में आप डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, मल्टीप्लाई में जब आप 11 को मल्टीप्लाई करोगे, 11 को डिवाइड करोगे 4 से, तो कितना बचेगा, 4 दूनी 8, तो ये बचेगा 3। तो यहाँ पर आपको कर लेना है a⁴ 7 की पावर 3, तो 7 की पावर जो 7 का होल क्यूब होता है, 7 का होल क्यूब नहीं होगा, 7 का होल स्क्वायर, तो 7 का 3 बार मल्टीप्लाई कर लेनी है, तो ये आ जाएगा आपका 343, माइनस 3 का वर्ग कितना होता है 9, इसको आपको माइनस कर लेना है। जब आप 343 में से -9 करोगे तो कितना आएगा, 343 माइनस 9, यह आएगा आपका 334। अब देखिए 5 की पावर आप कितनी भी हो, 5 की पावर में 5 ही आएगा, तो 5 इकाई अंक ले लो, इसका भी इकाई अंक ले लो, पूरे की मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, 5 चौक 20, तो यानी कि आपका 0 आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे कि 7 की पावर 3 है, तो 7 सत्ते 49, 7 नम 63, यानी इकाई अंक क्या आएगा 3। आगे और भी अंक हैं, और यहाँ पर 3 तिया 9, 9 अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर मान लीजिए 13, तो यहाँ पर बचेगा आपका 4 और इकाई अंक 5, तब भी आपका 0 ही आता। कैसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया ऐसे डायरेक्ट कि 7 का जो होल स्क्वायर होता है, होल क्यूब होता है, वो 343 होता है, क्योंकि 7 का होल क्यूब हर किसी को पता होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको बताना है इकाई अंक क्या होगा। इसमें आपको 4 से आपको डिवाइड कर देना है, आपका इकाई अंक निकल आएगा, जो भी आए वो 7 की पावर में रख लीजिए इकाई अंक। अगला क्वेश्चन है आपका 64 की आपका स्क्वायर दिया है, -36 का आगे दिया है 10x, तो x का मान,
तो देखिए 64 का आपको होल स्क्वायर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको दिख रहा होगा a की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर 10x। ठीक है, a की घात 2 माइनस बी की घात 2 होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो ये आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। इन फॉर्मूलों से 2 क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। a प्लस बी, जब आप इसको a प्लस बी करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो ये आएगी आपकी 100। जब a माइनस बी करोगे तो ये इंटू में आ जाएगा, तो a माइनस बी करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 28 इज इक्वल टू 10x। ये हो जाएगा आपका 2800, एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो 280 आपका बचेगा ऑप्शन डी। आज का आपका लास्ट सवाल, और लास्ट सवाल है 4864। यहाँ पर बताना है आपको x के स्थान पर क्या आएगा 9, और यहाँ पर बताना है आपको x के स्थान पर क्या आएगा 2। इसका गुणनफल 12 से विभाजित हो। तो जो ये संख्या है x और ये वाला x, इन दोनों का गुणनफल 12 से विभाजित होगा। तो x का मान आपको बताना है कि x का मान क्या है। सॉरी, यहाँ पर देखिए एक गड़बड़ है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ऐसे नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है 4864, ये है मल्टीप्लाई 9x2। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, यहाँ पर एक संख्या दी हुई होगी आपको, तो आपको बताना है x के स्थान पर 2 रखें, 1 रखें, 5 रखें या 6 रखें। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो 12 से विभाजित होनी चाहिए, ये हमसे बोला गया है। अगर आपको पता है कि आपका 12 का विभाज्यता का रूल क्या होता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। तो ये आपके लिए है HW, और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्लासेज आपको बता ही दी, ये मैथ हो गया आपका प्रीवियस ईयर। हिंदी की क्लास भी आपकी मैं डाल दूंगा, जो आपकी हिंदी आई थी। रीजनिंग भी मैं आपको करा दूंगा, जो भी आपकी रीजनिंग प्रीवियस ईयर में आई थी। इस तरह से पर वीडियो में पर सब्जेक्ट में आपको करा दूंगा। जो भी चैप्टर आपके मैथ के जिसमें भी आपको प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। चैट ओपन है, कोई भी डिस्कशन, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना कोई भी क्वेश्चन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी आपसे नहीं होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी दोस्त और ग्रुप हैं सभी को शेयर कर दीजिए। और वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ आए हो तो लाइक करके जाना, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।